Hello students, welcome to history class 11th. Students, in last video we have discussed about the things to remember while studying the chronology or timeline. So students, everything happened in our world before the evolution of human being is not possible to reconstruct, but we can reconstruct the things which are related to human being. So we can start from the dates 6 MYA to 5 lakh PP. So here is MYA stands for million years ago and BP stands for before present. So we will discuss about two continents, Africa and Europe. Around 6 million years ago to 5 lakh BP, there were no evidence of life in Europe, but in Africa, the Australopithecus fossils tells us that these Australopithecus are like apes. We can say the species which belong to ape family. Australo means southern, Pithecus means ape. So their fossils means bones, etc. They are examined and dated back to 5.6 million years ago. That was the starting point of human history. Australopithecus का मतलब होता है जैसे हम कह सकते हैं कि लंगूर. तो फॉसिल्स जो हैं, इनकी हड्डियां जो हैं वो मिली हैं. उन हड्डियों को एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि ये 5.6 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि इतने लाख साल पहले वो जो थे वो दुनिया में थे, अब नहीं है, पहले थे. सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आर दोज स्पीसीज which developed later to become Homo sapiens than human being. So this is very long process. So from here you can see that 5.6 million years ago Australopithecus were found, and 1.4 million years ago evidence of use of fire, which is the basic need of human being, was established or invented 1.5 million years ago. So this was the time when human beings started using fire. So that was the long span of time, million years ago. You should understand the million years ago. Then from 5 lakh BP to 1.1 lakh 50,000 BP, Homo sapiens fossils were found in Africa. During this time span, around 1,95,000 BP, BP means before present, Homo sapiens fossils are found which were dated around this. मतलब कि जो Homo sapiens यानी कि आदि मानव जो थे उनके हड्डियां वगैरह मिली हैं जो इतनी पुरानी है, लेकिन यूरोप थोड़ा पीछे चल रहा है. जबकि अफ्रीका में 1.5 मिलियन 4 मिलियन ईयर्स अगो जो थी फायर के एविडेंस मिले हैं, लेकिन यूरोप में ये 4 लाख बीपी यानी कि 4 लाख साल पहले मिले. उसके बाद 1,50,000 से 50,000 बीपी तक कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं हुए. 50,000 से 30,000 तक होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले यूरोप में. अब आप देख सकते हो कि अफ्रीका से यूरोप कितना पीछे था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग में. इसी वजह से कहा जाता है कि अफ्रीका में डेवलपमेंट हुई ह्यूमन बीइंग की. देन 30,000 से 10,000 पर पेंटिंग्स इन केव रॉक शेल्टर यानी कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली जिनकी डेटिंग की गई, तो पता चला कि ये इस टाइम स्पेन के दौरान की है, 27,500 के टाइम के दौरान की है. ये केव पेंटिंग जो हैं इतनी पुरानी है. तो ऐसा ही फ्रांस और स्पेन में मिली, यूरोप में. उसके बाद 7,000 to 6,000 BCE कह सकते हैं हम, बिफोर क्रिस्टीरा, क्योंकि अब लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम नहीं है, थोड़ा है. डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स
एंड डॉग्स, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया अफ्रीका में। यूरोप में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर यूरोप में क्या हुआ, 6000 to 5000 इन यहाँ पर ग्रीक वगैरह जो सिटीज थी, पुराने जो देश थे, पुरानी सिटीज थी, वहां पर वीट और बार्ले के एविडेंस मिले। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई 4000 BCE टू 3000 BCE। अब एनिमल्स जो डोमेस्टिक यूज में लाए जा सकते थे, जैसे कमर्शियल पर्पस में डंकी, उनको डोमेस्टिकेट किया जाने लगा। मिलेट का कल्टीवेशन होने लगा, कॉपर का यूज होने लगा। ऑन द सेम साइड यूरोप में भी ऐसा होने लगा। मतलब एक पेस बन गया, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन सा बन गया कि अब दोनों यूरोप और अफ्रीका में डेवलपमेंट होने लगी इन द सेम वे। 3000 to 2000 हल से खेती करना, नए राजा, क्योंकि पहले तो राजा नहीं थे, न्यू सिटीज, पिरामिड और हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट्स, राइटिंग ऑन पपायरस। पपायरस यहाँ पे होता है कि जो पेड़ होता है, पेड़ की खाल, जो छाल होती है, बार्क होती है, उसके ऊपर लिखता हो तो उसको कहते हैं पपायरस। दूसरी तरफ यूरोप में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों को पाला जाने लगा। तो उसके बाद जो टाइम आया 2000 BCE से लेकर 1400, 2000 BCE से लेकर 1400 तक, यूज ऑफ ग्लास बॉटल इन इजिप्ट। तो उसी तरह से यहाँ पर ब्रॉन्ज पॉटर ने, जो पॉटर्स व्हील्स हैं, उनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे स्क्रिप्ट्स की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। तो अब हम ऊपर वाले की बजाय देखें तो इंसिडेंट यहाँ पर ज्यादा होने लगे। ये देखिए 1600 से 1100 तक ये स्क्रिप्ट्स जो थी, आयरन के ऊपर लिखा हुआ कुछ या पत्थर के ऊपर एनग्रेव किया हुआ कुछ जो था, वो धीरे धीरे सामने आने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि 900 से 800 तक सिटीज ऑफ कैर्थेज एस्टेब्लिश इन नॉर्थ अफ्रीका बाय फोनेशियन फ्रॉम वेस्ट एशिया, ग्रोइंग ट्रेड अराउंड द मेडिटेरियन। अब कुछ लोगों ने शहर डेवलप कर दिए वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया तक, मेडिटेरियन जो भूमध्य सागर जिसको हम कहते हैं, वहां से लेकर ईस्ट एशिया यानी कि चाइना तक एक ट्रेड रूट डेवलप करना शुरू हो गया। अब तक कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए, थोड़े मतलब पहले से रिवोल्यूशनाइज हो गया था। देन 800 से 700 आयरन का यूज होने लगा और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ग्रीस में 776 में पहली बार हुई। 776 BCE, बिफोर क्रिस्ट इरा और बिफोर कॉमन इरा। उसके बाद आयरन का यूज धीरे धीरे सूडान से इजिप्ट तक पहुंचा। फिर क्या हुआ, 600 से 500 के बीच में कॉइनेज एस्टेब्लिश हुई, यानी कि लोग खरीद फरोख्त करने लगे, पैसा चलने लगा, कॉइन्स डेवलप हुए। रोमन एम्पायर, जो कि दुनिया का सबसे पुराना एम्पायर कहा जाता है, रोमन एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट होने लगी। तो पहले मतलब रोमन एम्पायर नहीं था, पहले रोमन रिपब्लिक था, उसके बाद एम्पायर डेवलप हुआ। धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर हमले होने लगे। अराउंड 400 BCE पर्सियंस ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी तरफ यूरोप में क्या हुआ, ग्रीस में क्या हुआ, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई 400 BCE। हमारे देश में कब हुई आपको पता है। देन इन अराउंड 400 to 300 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, विच बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग। जो ये सेंटर ऑफ लर्निंग इजिप्ट, क्योंकि आप देखना जो भी आर्किटेक्चर है इजिप्ट का, लैंग्वेज है, जो भी चीज है, वो एकदम से पुरानी जो चीजों में हम देखें तो इजिप्ट की और ग्रीस की सबसे इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ यूरोप में क्या हुआ, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया कॉन्क्योर्ड इजिप्ट एंड पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। अलेक्जेंडर आपको पता है कौन था, अलेक्जेंडर को हम कहते हैं सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था। वो किस टाइम की बातें हैं, 36 BCE to 323 BCE।
आप ध्यान रखना कि BCE जो टाइम है वो डिक्रीज होते हैं, टाइम स्पेन जो होता है वो डिक्रीज होते हैं 336 से 326। ये आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि BCE डिक्रीज क्यों होते हैं। ये है बिफोर कॉमन एरा। सो अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने की ठानी थी, क्योंकि वो सोचता था कि अगर दुनिया का एक सूरज हो सकता है तो एक राजा क्यों नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम उसके बाद एशिया और साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़िए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। थैंक यू।